मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के प्यारों, भाइयों बहनों, आप जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। सबकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे। आप जो देख रहे हैं, खुदा का कलाम सुन सकें, समझ सकें और अपने आप को उसके सुपुर्द कर सकें, ताकि जो कुछ खुदा आपकी ज़िंदगी में कर दे वो दिखाई दे, आपको दिखाई दे। आप देख के हैरान हो कि ये कैसा प्यारा काम है जो खुदा ने मेरे दिल में कर दिया, और फिर दूसरे आपकी ज़िंदगी को देखें और खुदा की बड़ाई करें। मेरे लिए भी आप यही दुआ करें कि खुदा ऐसे काम मेरी ज़िंदगी में करता रहे। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, आपको मालूम है कि आप में से किस किस ने मेरे लिए दुआ की है और मुझसे राब्ता कायम किया है, ईमेल या फ़ोन आपने किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे मालूम है इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उन्हें वक्त मालूम है, वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं आज कि खुदा मुझ पर रहम करे, मैं रुकावट ना बनूं, बल्कि खुदा मेरी कमज़ोरियों के बावजूद अपना ज़ोर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करे। वो बरकत देना चाहता है, वो सुनता है दुआ। कितने लोग हैं, कितने भाई बहन ऐसे, उनके दिल की दुआ ये है कि वो खुदा को जाने। वो ये चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा उन्हें हो, खुदा उनकी दुआ का जवाब दे। उनकी रूह प्यासी है उसे जानने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बातें हो रही हैं और कुछ खुदा के नाम से हो रही हैं। खुदा के जानने वाले जो कहते हैं हम खुदा को जानते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसी बातें कर बैठते हैं जिनसे बड़ी ठोकर लगती है। और फिर इंसान कहता मैं कहाँ जाऊँ, कौन बुझाएगा मेरी ये प्यास, कहाँ मिलेगा मुझे खुदा की मोहब्बत का वो घूंट।
मेरी जान तरसती है, मेरी रूह प्यासी है। जैसे हिरनी पानी के दानों के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी रूह खुदा के लिए, जिंदा खुदा के लिए प्यासी है। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए अपने रास्ते चुनता है, बनाता है। बहुत से रास्ते हैं, उनका जिक्र है। पहले मैं खुदा के कलाम में से 2 नबियों की बातें आपको सुनाता हूँ। दाऊद बादशाह जो नबी हुआ है, जिसने ज़बूर की किताब लिखी खुदा ने, उसके वसीले से ज़बूर की किताब हमको बख्शी है। जैसे मूसा के ज़रिए से, हज़रत मूसा के ज़रिए से, खुदा के बंदे के ज़रिए से तौरेत की किताब हमको बख्शी गई है, पढ़ने के लायक है, पढ़नी चाहिए। ज़बूर की किताब है, तमाम दुनिया में पढ़ी जाती है। तो उसकी एक दुआ है बहुत प्यारी खुदा के बंदे की। और फिर उसके बाद एक और खुदा का बड़ा प्यारा नबी हुआ है, उसका नाम था नबी हज्जी नबी। पुराने अहदनामे के बिल्कुल आखिर में हज्जी, ज़करिया, मलाकी। तो हज्जी नबी खुदा यीशु मसीह से 520 साल 25 साल पहले उसने एक बात कही है, वो पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक दुआ है और एक यादगारी है, खुदा का हुक्म है, फरमान है। खुदा का बंदा दाऊद ये दुआ कर रहा है, आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। कैसी है मेरी रविश, मेरा रास्ता, मेरा चलन। देख, तू देख। दुनिया वाले देखते हैं, उन्हें क्या मालूम कि मैं क्या सोचता हूं। तू मुझे जांच, मेरे दिल को पहचान, मेरे ख्यालों को जान ले। किसी को क्या पता अंदर से हमारा क्या हाल है। तो वो खुदा का बंदा कह रहा है कि तू मुझे जांच और फिर ये देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अब्दी राह में ले चल। ये बड़ी समझने वाली दुआ है, इसको समझना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। खुदा का बंदा ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना चाहिए, कि कैसे जाना चाहिए, लेकिन चला नहीं जाता। यही नहीं कि तू देख और मुझे दिखा दे कि ये रविश बुरी है, ये रास्ता ठीक नहीं है, इधर मत जा, लेकिन ताकत मुझे ये दे दे कि मैं रुक जाऊं और फिर ऐसा रहम कर दे कि तू मेरा हाथ पकड़ ले और खुद मेरी रहनुमाई करे। ये दुआ है दाऊद की, मेरी भी है, आपकी भी है। अब देखिए हज्जी नबी की किताब पहला बाब और उसमें उसकी 6ठी आयत में 5वीं आयत के आखिर में भी जिक्र है, तुम अपनी रविश पर गौर करो। अपनी 6ठी या 7वीं आयत में लिखा, अपनी रविश पर गौर करो, ध्यान से देखो कहां चल पड़े हो। क्या ये वो रास्ता है जो खुदा ने तुमको दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में जाके पता चले कि कहां जा रहे थे और कहां चल पड़े हम, क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसा हो सकता है। बहुत लोग हैं जो अपनी जिंदगी के आखिर में कहते हैं कहाँ चल पड़े थे हम, और ये देखो अब क्या दिखाई दे रहा, हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए अच्छा है हम अपनी रविश पर, अपने रास्ते पर गौर करें। कैसा रास्ता है हमारा, कैसा रास्ता चुन लिया हमने। क्योंकि वो जैसा रास्ता होगा वैसे ही हमारी बातें होंगी, वैसे ही हमारे ख्यालात होंगे, वैसे ही हमारे काम होंगे, और फिर उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। बहुत ज़रूरी है आज हम गौर करें अपने रास्ते पर। ये ठीक बात है जो मैं कर रहा हूँ, ये ठीक ख्यालात हैं मेरे, ये अच्छी चीज़ें हैं जिनमें मेरा दिल लगता है। क्या ये सचमुच ज़रूरी हैं बातें मेरे लिए जो मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, इनसे फ़ायदा होगा मुझे कुछ, ये सोचने की बात है।
इस पर सोचो, ये कहता खुदा का कलाम। और खुदा का बंदा दाऊद ये दुआ कर रहा, देख मेरे ख्यालों को जान, मेरे दिल को पहचान, मेरे ख्यालों को जान, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, मुझे नहीं दिखाई देती, तू दिखा। कुछ ऐसी बातें होती जो हमको मालूम होता है कि ये ठीक नहीं और हम फिर भी नहीं मानते। वो होता है जब इंसान फंसा हुआ होता है, उसकी ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी पूरी नहीं हो रही है कि जी मैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी हो तो किसी और के हाथ में है। या तो हम खुदा की मर्ज़ी पूरी कर रहे होते हैं या शैतान की, या तो हमारी मर्ज़ी खुदा के हाथ में है, खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो रही है, और या शैतान की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो रही है। इंसान किसी सूरत से भी आज़ाद नहीं है। खुदा के बंदे ये दुआ करते हैं कि आए खुदावंद मुझे मेरी मर्ज़ी से छुड़ा, शैतान की मर्ज़ी से मुझे छुड़ा ले। मैं समझता हूँ ये मेरी मर्ज़ी पूरी हो रही है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो ये देखने की बात है और इसके लिए दुआ करनी चाहिए। और खुदा करे आज हमें होश आए, हम पहचाने हम कहाँ जा रहे हैं, और खुदा जाहिर कर देगा कि हम पहुँचेंगे कहाँ। लिखा होश में आओ और गुनाह ना करो। हज्जी नबी की मार्फत खुदा फरमाता, और एक दफ़ा नहीं दोबारा कहता, अपनी रविश पर गौर करो, देखो तुम्हारा रास्ता कैसा है। कई रास्ते हैं जिनका जिक्र खुदा के कलाम में मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। देखो यशायाह नबी की किताब में 57वें बाब में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यशायाह नबी की किताब 57वां बाब, उसकी 17वीं आयत में ऐसा लिखा, वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली है भटक गया था। दिल की निकाली हुई राहों में इंसान भटक जाता है। हम समझते हैं कि साहब मैं अपने दिल की खुशी पूरी करती हूँ, मैं तो नहीं किसी की सुनता, मैं तो अपनी मर्जी पूरी करता हूँ, जो कुछ मेरा दिल चाहता है वो मैं करता हूँ। आपने सुना लोगों को ऐसे कहते हुए, बच्चे जवान क्या छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, अपने माँ बाप को बताने लगे ये मैं करूँगा, ये मुझे करना है, ये मुझे दे दो। बच्चे बताएंगे माँ बाप को कि क्या करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनका दिल ऐसे करता है, जो कुछ उनका जी चाहता है वो माँ बाप से करवा रहे हैं, और जो माँ बाप का जी चाहता है उनकी बला से कोई बर्बाद हो, उन्होंने अपनी मर्जी पूरी करनी है, अपनी खुशी पूरी करनी, चाहे सारा खानदान बर्बाद हो जाए। इसका जिक्र किया गया, उस राह पर जो दिल ने निकाली इंसान भटक जाता है, भटकता फिरता है और बर्बाद होता। तो एक वो राह है जो इंसान के दिल ने निकाली है, बड़ा खुश होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा शौक है, ये मेरी खुशी है, ऐसे बोलते हैं लोग। और वहां से तबाही की बदबू आती है, मालूम हो जाता है कि इंसान गलत रास्ते पे हो लिया है, ये बात खुदा की तरफ से नहीं है, दिल ने निकाली है इसके। एक और रास्ता है जिसका जिक्र खुदा के कलाम में बताया गया, अमसाल नबी की किताब है। खुदा का बंदा सुलेमान, उसने ये किताब लिखी है, बहुत दानिशमंद आदमी, उसने लिखी और बहुत तजुर्बा हुआ उसका। जब उसकी ज़िंदगी वापस खुदा के हाथ में आई है, वो भटक गया था, लेकिन खुदा ने उसको फिर खींच लिया, फिर वो लिख रहा है। देखो अमसाल की किताब, उसका 14वां बाब है, और वो अपने तजुर्बे की बिना पर ये कह रहा है। सुनना चाहिए बुज़ुर्गों की बातें, बहुत से बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उनके पास बैठ जाऊँ, मौका लगे तो मैं उनके पाँव दबाऊँ, उनकी खिदमत करूँ, कोई बात खुरच लूँ उनसे। कई दफ़ा उनके मुँह से ऐसी बात निकल जाती है कि फिर उसे सोचते भी रहना पड़ता है, और फिर दिल करता क्या, खुदा ये बात मेरी ज़िंदगी में भी पैदा हो जाए। सुननी चाहिए, देख लेना चाहिए, खुदा कुछ दिखा रहा है। देखा है ऐसी राह भी है जो सीधी इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। जब शुरू होता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें बड़ी दानाई नज़र आएगी, ये बात बहुत अच्छी है। हमने पहली बातें जो की थी, देखो उनसे तो काम नहीं बना, ये रास्ता जो है, ये बात जो ये कह रहे हैं, ये मशवरा जो ये दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है।
और कभी नहीं ये ख्याल आएगा कि खुदा से पूछें, दुआ करें उसके बारे में। कभी नहीं सोचेंगे खुदा के कलाम को पढ़ के देखें कि इस चीज़ के बारे में कहीं कुछ और लिखा है। नहीं, चूंकि सीधी मालूम हो रही है, धोखा हो सकता है उसमें। खुदा के बंदे खुदा से पूछते हैं कि ये बात ठीक है कि नहीं, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं। ऐसा लगता है कि वो सीधा है रास्ता, ऐसा लगता है कि ये बात है बहुत अच्छी, ऐसा लगता है कि ये मशवरा बहुत अच्छा है, लेकिन लिखा एक ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। खुदा से पूछना चाहिए, खुदा तुझे भी सीधी नजर आ रही कि नहीं, और वो बताएगा जरूर। पूछने वाले जानते हैं कि उनको बता देता है, रोक देता है। वो जिंदा खुदावंद है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती, पर उसकी इंतहा में जब वक्त खत्म हो चुका होता है तब पता लगता है हाय हाय ये मैंने क्या कर लिया, अब वक्त तो चला गया। खुदा ना करे ऐसा हो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। खुदा करे जल्दी लोग पहचान ले, हमारे बच्चे पहचान ले, जवान बहुत जल्दी इस बात को पहचान ले। होश में आओ और गुनाह ना करो, ये लिखा है, होश में आ जाए। ये 66वां यशायाह नबी की किताब, उसका 66वां बाब है, उसमें भी इसका जिक्र है। 66वां बाब और उसकी 3री आयत, उसमें भी इस बात का जिक्र है। ये लिखा है कि उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीजों में मसरूर हैं। रास्ता चुन लिया, उस रास्ते में जो बातें आती बड़े मसरूर हैं, बड़े खुश हैं। अब आया मजा जिंदगी का, अब पता चला जिंदगी है क्या। ऐसे रास्ते पे हो लेते हैं जहां लोग गाते नाचते खुशियां मनाते हैं, और हमारे बच्चे उनमें एक दफा चले जाएं फिर कहते हैं ये तो इनके पल्ले तो आई कुछ नहीं, जिंदगी तो यहां है। नफरती काम, जिन बातों से नफरत होनी चाहिए उन बातों में उन्हें सरूर आता है, मसरूर है, खुश है। जिन बातों से भागना चाहिए वो बातें अच्छी लगती। एक ऐसा रास्ता भी है, ये दिल की निकाली हुई राह है। ये वो राह है जो सीधी मालूम होती है, लेकिन इसकी इंतहा में मौत की राह है। एक ऐसी राह है जिसका जिक्र है वो नाबूद हो जाएगी, वो रास्ता ही मिट जाएगा। तो जब रास्ता ही मिट जाएगा तो उस पर चलने वाला कहां बचेगा। वो भी रास्ता है, उसका जिक्र खुदा के बंदे दाऊद ने किया, और वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, फिर से पढ़ता हूँ। ज़बूर 1, पहला ज़बूर, और देखो उसमें इसका जिक्र है 4थी आयत में। एक तो उसका जिक्र है जो मुबारक है, जो खुदा की रास्ते पे चल रहा है, खुदा से मशवरा लेता है, खुदा से पूछता है, उसकी शरीयत में उसकी बातों में उसे सरूर आता है, खुश रहता है खुदा उनके रास्ते पे चल के। उसके लिए लिखा जो कुछ वो करे बारवर होगा। बारवर का मतलब है फलदार होगा, फल पैदा होगा उसका, अच्छा होगा। आखिर में जाके यूं नहीं कहेगा कि ये मैंने क्या कर लिया, हाय मैं कहां कहां आ गया, क्या सोचा था कहां पहुंच गया, अब क्या करूं, ऐसा नहीं होगा। फलदार होगा, उसके हर काम में खुदा की बरकत होगी। लेकिन ये लिखा शरीर ऐसे नहीं। शरीर वो है जो खुदा की शरीयत को तरक करता है और अपने दिल की निकाली हुई राह पे चलता है और उसमें मसरूर रहता, बड़ा खुश रहता, बड़ा खुश है। खुदा की मर्जी को तोड़ के खुदा को कहता कि मुझे तुझसे कोई काम नहीं, दूसरों से कहता कोई खुदा नहीं। क्या बात करते हो, कैसा खुदा, किसका खुदा, खाओ पियो कल तो मरी जाओगे। अब तो ऐश से गुजरती है आखिरत की, खुदा जाने अगर कोई होगा खुदा तो देखी जाएगी। ये उनका कहना, ये उनके दिल की निकाली हुई राह है जिसमें कुफर है, जहर है, और उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंदी जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे। वो कहते हैं कोई अदालत नहीं होगी, उनको पता चलेगा कि अदालत है। खताकार सादिकों की जमात में नहीं होंगे,
महरूम कर दिया जाएंगे उस जगह से जहां खुदावंद के लोग होते हैं और वो खुश रहते हैं, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी, वो रास्ता ही मिट जाएगा, वो पुल ही गिरा दिया जाएगा जिस पे चल के दूसरी जगह गए थे, वो पुल तोड़ दिया जाएगा। तौबा तौबा, खुदा रहम करे, मुझ पर रहम करे, सब सुनने वालों पर रहम करे। कैसा रास्ता आपने चुन लिया प्यारे भाई, कैसी बहन, मुझे मालूम नहीं है, ये तो आप ही जानते हैं, ये तो आप ही को मालूम है। आप अपने दिल की निकाली हुई राह पे चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता। नफरती कामों में जरूर आता है, बड़ा अच्छा लगता है। खुदा का कलाम अच्छा नहीं लगेगा, वक्त ही नहीं होता पढ़ने के लिए। जहां खुदा की इबादत होती वहां जाने के लिए वक्त नहीं, कोई ना कोई रुकावट है, कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा, बहुत ज़रूरी काम हो जाएगा, खुदा के घर नहीं जा सकेंगे। जानते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है, लेकिन उसे नहीं मानेंगे। ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो तुम लोगों के लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं, ऐसे कहते हैं लोग। साहब आपके लिए ठीक है ये बात, मैं नहीं मानता। फिर ये बताएंगे जी सारी दुनिया में बेईमान है जी, सभी धोखेबाज हैं लोग, धोखेबाज हैं, बेईमान सब नहीं है। आपको कैसे पता सब है? आपने सबका इंटरव्यू किया, सबसे बात करिए। अरे दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो खुदा के लिए भूखे प्यासे हैं, बहुत हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है, खुदा पूछता है। खुदा जानता उन्हें, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया जो खुदा ने उनके लिए चुन दिया है, तैयार किया। वो कौन सा रास्ता? यहां जिक्र है खुदा का, एक राह है जो खुदा ने निकाली है। इसी यशायाह नबी की किताब में बहुत बरस पहले, खुदा ने यीशु मसीह के आने से बहुत बरस पहले, 700 750 पहले, 700 बरस पहले ये लिखा। देखो 43वां ज़बूर है, यशायाह नबी की किताब, उसका 43वां बाब है, 40 और 3 43 बाब, ये उस पर लिखा हुआ आएगा, आप देख लेना। और अच्छा होगा कि आप खुद भी पढ़ें, क्योंकि मैं तो उसमें से कुछ हिस्से निकाल के पढ़ता हूँ, आप सारा पढ़ें। सियाक़ो सबाक पढ़ना चाहिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, देखिए। यहाँ ये लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? जानना नहीं चाहोगे? एक नया काम जो मैंने किया है, एक काम है जो तुमने किया, एक मैं करना चाहता हूं, देखा तुमने क्या कर लिया, मैं एक काम करूंगा, तुम नहीं जानना चाहोगे? ये कह रहा खुदावंद। अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बयाबान में एक राह और सेहरा में नदियां जारी करूंगा। हाँ, मैं एक बयाबान में, जहां बयाबान है, जंगल है, रास्ता है ही नहीं, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, खो गया है वहां इंसान, सहरा है, रेगिस्तान है, पानी की एक बूंद नहीं वहां, खुश्क साली है, खौफ है, खतरा है, वहां से मैं एक रास्ता पैदा करूंगा, मैं निकालूंगा एक राह। एक तुमने निकाली है, तुम्हारे दिल ने, तुम बड़े मसरूर हो उन गंदे कामों में, और तुम्हें मालूम नहीं कि इसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, तुम्हें मालूम नहीं है धोखा है। जो रास्ता मैंने निकाला है तुम्हारे लिए, उसमें धोखा नहीं है, मेरा निकाला हुआ रास्ता है। वो कौन सा है? वो जिस्म में जाहिर हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। उसने कहा है, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे पास आओ। अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल न दूंगा। मैं वो रास्ता हूं जिसका खुदा ने वादा किया, जो तुम्हें आवाज दे रहा है, मेरे पास आओ। राह सच्चाई की और जिंदगी की मैं हूं। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और खुदा के कलाम में से हम
ये देख रहे हैं कि जो रास्ता दिल ने निकाला है, जिसमें इंसान की अपनी मर्जी पूरी होती है, जिसमें वो मसरूर रहता है और वो भी नापाक बातों में, गंदी बातों में, घिनौनी बातों में खुश रहता है, उसके लिए लिखा है कि एक ऐसा रास्ता है जो सीधा मालूम होता है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। उसके लिए खुदा के कलाम में बताया है कि जो रास्ता शरारत ने पैदा किया है, शरारत का रास्ता, झूठ, फरेब, धोखेबाजी, गुनाह का गंदा रास्ता जो है, उसके लिए लिखा वो रास्ता ही बर्बाद कर दिया जाएगा। तो जो उस पर चल रहा है उसका क्या होगा? खुदा नहीं चाहता कि ऐसा हो कि कोई हलाक हो। वो तो आवाज़ें दे रहा है इस रास्ते, जो इस रास्ते पर जा रहे हैं उन्हें आवाज़ें दे रहा है, वापस आ जाओ, क्योंकि खुदा ने वादा किया था कि मैं सहरा में, बयाबान में एक रास्ता पैदा कर दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे फंस गए हैं बयाबान में, जंगल जैसे में, दिखाई नहीं दे रहा अब क्या करें। कितने जवान, इतने खूबसूरत जवान लड़के लड़कियां, औरतें भी शराब की वजह से और कुछ जने क्या क्या खा के अब वो फंस गए। अब उन बयाबान एक जंगल है, मालूम नहीं होता कहाँ जाएं, क्या करें। अब खुदा ने कहा था मैं पैदा करूंगा एक रास्ता, तुम नावाकिफ रहोगे, तुम नहीं जाओगे, चाहोगे कि वो रास्ता कौन सा है। अगर आप चाहते हैं तो खुदा यीशु मसीह है उसका रास्ता। तो खुदा रास्ता पैदा भी करता है और उस पर चलाता भी खुद ही है, चलने की ताकत देगा। ये सच बात है। खुदा यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना चाहिए। उसने कहा था कि जो कुछ खुदा चाहता है कि तुम करो, मैं तुम्हारे अंदर पैदा करूंगा। वो हम सफर है, साथ साथ चलता है, हाथ पकड़ के चलेगा। वो जो रास्ता है वो आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा कि ताकत आ जाएगी उठ खड़े होने की, आजाद कर देगा, छुटकारा दे देगा और फिर साथ चलेगा। उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक, इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। साथ रहेगा, वो साथ साथ लेके चलेगा। ये खुदा का प्यार है। दिल की निकाली हुई राह, बर्बाद कर देने वाली राह, जो उसमें फंस गया उनको आवाज दे रहा। खुदा यीशु कहता आजा, सुन, देख मैं आया हूं तेरे पास। अगर कोई सुनता हो तो सुन ले। आज का दिन जाने ना देना, अपने आप को उसके हाथ में दे दो।